नहीं, अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। जी प्लीज। आपकी आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत को क्या होना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी, दरअसल वो मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। अपनी सास की हिमायत करनी होगी, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी साली साहिबा ने हमारे साथ क्या सुलूक किया है? खानदान भर में हमें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा उसने। क्या कभी सुना है कि प्रेग्नेंट औरत शौहर से तलाक मांग के दूसरी जगह घर बसाने की प्लानिंग कर रही हो? देखिए चाची, आपकी सारी बातें सर आंखों पर, लेकिन अगर नबील की मौजूदगी में तमाम बातें हों तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नबील तो घर पे नहीं है इस वक्त। लेकिन मेरी तो उससे बात हुई थी और टाइम तय किया था हम लोगों ने आपस में मुलाकात करने का यहाँ। तो क्या सिर्फ दूरे शहवार को ही हक है कि वो कहीं भी चली जाए? मेरा बेटा कहीं नहीं जा सकता। नहीं चाची, आप गलत समझ रही हैं। मेरा हरगिज भी ये मतलब नहीं था। मैं तो बस ये चाह रहा था कि नबील भी होता और आपके सामने तमाम बातें क्लियर हो जाती, दिल साफ हो जाते सबके। देखो अरसद, तुम इस घर के दामाद हो और मैं दुरे फिशा की दिल से इज्जत करती हूँ, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम इस मामले में ना पड़ो। दुरे शहवार इसी काबिल है। और जहां तक बात है तलाक की, मैं चाहती हूँ कि नबील कल का उसे छोड़ता आज छोड़े, और मैं ये काम नबील से जल्द अज जल्द करवाऊंगी। अगर आज मजहर चचा जिंदा होते ना तो यह सब कुछ कभी भी ना होने देते। चाची प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, ये सिर्फ मियाँ बीवी का मामला नहीं है, बल्कि आप लोगों की आपस की रिश्तेदारी भी है। इतना अरसा आप लोग एक साथ रहे और ये गॉड सेक प्लीज समझिए। मजहर को अल्लाह गरीके रहमत करे, और मेरे जीते जी उन औरतों में से कोई भी दोबारा वापस इस घर में कभी नहीं आ सकती। बस ये मेरा आखिरी फैसला है। अब वो चाहे अदालत का दरवाजा खटखटाए या फिर किसी भी टीवी चैनल के दरवाजे के आगे धरना देके बैठ जाए, हमने जितना बर्दाश्त करना था कर चुके, बस अब मजीद और नहीं। अल्लाह हाफिज। मैंने आज तक उन्हें इतने सालों में कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। उन्होंने तो मुझे इतनी बातें सुनाई कि बस कोई लिहाज ही नहीं किया। खैर दुरे शहवार की हरकतें भी तो ऐसी हैं, क्या कर सकते हैं। और नबील ने क्या कहा? नबील तो सामने ही नहीं आया। लेकिन क्यों? पता नहीं, हो सकता है कि चची जान ने उसे मना किया हो, तभी तो नहीं आया सामने। लेकिन हाँ, एक अच्छी बात है कि वो एक आध दिन में यहाँ अपने बच्चे से मिलने जरूर आएगा। प्लीज तुम दूरे शहवार को वापस भेज दो, उसे समझाओ कि यूं किसी और के चक्रों में अपना रिश्ता नहीं बर्बाद करते। किस किस को समझाऊं और कैसे समझाऊं? मुझे तो लगता है कि सच्ची मोहब्बत शादी के बाद ही मिलती है, जैसे आपको मिली है डॉक्टर आपिया की सूरत में। मुझे इस मौजू पे तुमसे कोई बात नहीं करनी प्लीज। यही तो आपका प्रॉब्लम है, आपको बात ही नहीं करनी। दुनिया की हर जंग बातचीत पर ही इख्तिताम पजीर होती है। बात करेंगे तो ही बात बनेगी। अक्सर खामोशी में ही आफियत होती है। अगर इंसान के लब खुल जाए ना तो फिर बात बहुत दूर तक जाती है, इतनी दूर तक कि फिर उसकी वापसी मुमकिन नहीं होती। पूरे दिल से तेरे ही रहे मगर हो गए
मुझे शक नहीं, मुझे यकीन है उसे कुछ ना कुछ तो पता है। बकवास मत करो। ये बात तुम्हारे और मेरे अलावा किसी और को नहीं पता थी। कैसे पता चला उससे? एक बात बताओ, क्या उसके रवैये और लहजे में कोई फ़र्क महसूस हुआ है तुम्हें तुम्हारे साथ? मैं खुद अपनी ज़िंदगी के झमेलों में इतना फंसी हुई हूँ कि उसे जानबूझ के कॉल या मैसेज नहीं कर रही। और अगर कहीं उसकी मिस्ड कॉल कोई देख ही लेती हूँ तो बस उसे कह देती कि मैं बिजी हूँ। मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, उससे मिलो, जल्द अज जल्द उससे शादी करो, वही किस्सा ख़त्म करो। मेरी छठी इस कह रही है कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। जब तक नबील मुझे नहीं छोड़ेगा मैं उससे कैसे शादी करूँ? अरे दफा करो नबील को, उससे असद खुद ही निपट लेगा। तुम बस हमारे मुस्तकबिल के बारे में सोचो। हम असद के आलीशान घर ठाट से नवाबों वाली जिंदगी गुजारेंगे, ऐश ही ऐश होंगे। हाँ ठीक है, तब की तब देखेंगे। और आइंदा इस तरह ना बिना बताए घर पे ना आ जाना। तुम्हें पता तो है मेरे बहनों का इतने सख्त आदमी है। उन्होंने देख लिया तो गलैदा मसला खड़ा हो जाएगा। अच्छा नाराज क्यों होती हूँ? जा रहा हूँ, तुम बस मेरी बात पे ध्यान दो। हमारे पास वक्त बहुत कम है। तुम्हारे पास तो वैसे भी ज्यादा वक्त नहीं है। आप यहाँ भी काम कर रही हैं? और क्या, तुम्हारी तरह एसी चला के कमरे में पड़ी रहूं? हाँ तो और क्या, हम आज है नहीं है, कौन सा रोज आते हैं। और वैसे भी मेहमानों की इज्जत करनी चाहिए। वैसे तुम्हारे मुंह से ना इज्जत का कुछ लफ्ज अच्छा नहीं लगता। खुद तो किसी की इज्जत करती नहीं हो और दूसरों से इज्जत मांग रही हो। Whatever. तुम्हें दुरेफिशा ने बताया होगा कि अरसल नबील से मिलने के लिए गया था, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। और तुम्हारी चच्ची ने भी मिलना पसंद नहीं किया, वो तो बेचारा अपना समूह लेकर आ गया। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। चलिए, तो एक वैसे कमजोर पर घटिया हो रहा था। इस सब के अलावा उससे और कोई उम्मीद की भी नहीं जा सकती। और आपको किसने कहा था अरसल भाई को वहां भेजने के लिए? मेरे पूरे प्लान पर आपने पानी फेंक दिया। कहाँ मैंने सोचा था वहां जाऊंगी, ऊंची आवाज में बात करूंगी, 2 मिनट में काबू हो जाएगा। थोड़ा सा रोना धोना करना था मैंने, चिकना चलाना करना था, खुद ही माफी मांगता और मुझे घर वापस लेके जाता। क्यों किया है? कभी कभी लगता है कि मैंने बेटी की बजाय किसी शैतान को पैदा किया। एक तो गलती करती हो, ऊपर से दूसरों को ब्लैकमेल करती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्योंकि तुम्हारे में कौन शर्म करता है। बस थोड़ा सा वक्त और है, उसके बाद हम दोनों ऐश वाली जिंदगी गुजारेंगे। ऐसी जिंदगी कि आप खुद अश अश कर उठेंगे। मुझे तो माफ रखो, मैं बाज आई ऐसी ऐश भरी जिंदगी से जिसकी शुरुआत ही जिल्लत से हो। और खबरदार जो तुम नबील के ऑफिस में गई। अभी हम बड़े जिंदा है ना, हम खुद ही इस मामले को देख लेंगे। तुम्हें वहां जाके लड़ने भिड़ने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? वो सब तो छोड़ें, एक सवाल था जिसका जवाब ना मुझे आपसे मिला है ना दुरेफिशा से मिला है। क्या? अरसल भाई और दुरेफिशा के बीच में कुछ हुआ है? क्योंकि किसी ना किसी चीज की तो है पर्दादारी। तुमसे अपने मसले तो संभाले नहीं जाते, दूसरों के मसलों में टांग अड़ाती हो। बस जाओ अपना काम करो। चलें, इस बहाने आपने ये माना तो सही कि कोई मसला है। आपने भी तमाशे करने से बाज